नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। जय शिव भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय प्रभु नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो नमः शिवाय। जय विधिनाथ होय हित मोरा। अरे करहु सुबेग दास मैं तोरा। नमः शिवाय। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु शंभु भगवान। सुनहु शंभु हनुमान। आय के प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम राम राम भोलेनाथ नाथ नाथ। आइए आज सोमवार के दिवस में, पावन सावन महीने में हम और आप श्री शिव महापुराण का पावन पाठ करेंगे। और इस पाठ में हम 35 और 36 अध्याय पार्वती खंड रुद्र संहिता में दर्शन करेंगे। और हमारा आपका ये जो साथ है, ये भगवान बनाए रखे। हम और आप भगवान की पावन कथा, महाशिव पुराण की कथा आज प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। भोलेनाथ बाबा महाराज तुम्हारी जय हो। हे दीनानाथ, हे दया निधान, दया करो। और हम आपकी शिव महापुराण की कथा पढ़ने जा रहे हैं, पाठ करने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं। हे भोलेनाथ बाबा महाराज शक्ति देना, दया करना प्रभु। आइए रुद्र संहिता पार्वती खंड के 35वां अध्याय, कल हम आपने 33 और 34 अध्याय का अध्ययन किया। आज हम और आप पाठ कर रहे हैं 35 अध्याय और 36 अध्याय का, हिंदी में सरल भाषा में शिव महापुराण का पाठ कर रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। जो ये 35वां अध्याय है, इसमें धर्मराज द्वारा मुनि पिपलाद की भार्या सती पद्मा के पातिव्रत की परीक्षा होगी। पद्मा द्वारा धर्मराज को श्राप प्रदान करना तथा पुनः चारों युगों में श्राप की व्यवस्था करना। पातिव्रत से प्रसन्न हो धर्मराज द्वारा पद्मा को अनेक वरदान प्रदान करना। महर्षि वशिष्ठ द्वारा हिमवान से पद्मा के दृष्टांत द्वारा अपनी पुत्री शिवा को सौंपने के लिए, शिव को सौंपने के लिए कहना। शिवा को शिव को सौंपना है। ये पाठ हम और आप करेंगे। इसके पहले अध्यायों में शिव महापुराण में हमने जो कथा सुनी थी, उसमें ऋषि पिपलादी राजा के पास, अरण्य के पास गए थे और उनकी पुत्री को मांगा था कि आप अपनी पुत्री को मुझे दे दें। अगर आप पुत्री को नहीं देंगे तो हम आपके समस्त राज्य और जहाँ तक आपके राज्य की सीमाएं हैं सब भस्म कर देंगे। डर की वजह से ब्राह्मणों के समझाए जाने के बाद राजा ने अपनी पुत्री पद्मा को ऋषि पिपलाद को सौंप दिया है। और उसके बाद वह पद्मा पिपलाद पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए साथ में रहने लगी है। आगे धर्मराज जी आज उनके पतिव्रत धर्म की किस प्रकार परीक्षा लेंगे, किस प्रकार वशिष्ठ जी महाराज हिमांचल जी को पार्वती का शिव जी के साथ विवाह करने के लिए कैसे समझाएंगे, ये सब कथा सुनते हैं। पिपलाद मुनि राजा के पास जाकर के पुत्री को मांगते हैं तो वहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा और गुरुओं के द्वारा ये बताया गया, अगर एक व्यक्ति को छोड़ने से संपूर्ण कुल की, संपूर्ण राज्य की रक्षा हो रही हो तो योग्य है कि हम उस व्यक्ति को ही छोड़ दें। तब पद्मा को
पिपलाद मुनि को सौंपा है। आइए 35वें अध्याय में हम और आप प्रवेश करते हैं। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ बाबा महाराज सबकी रक्षा करना। हे शंकर शंभु, हे दया निधान, हे करुणा निधान, हे मेरे भोले भंडारी, सबके भंडार भरना। भगवान की कृपा से, हनुमान जी महाराज की दया से और हम भगवान भोलेनाथ का, शिव महापुराण का, रुद्र संहिता का, पार्वती खंड का 35वां और 36वां अध्याय आपके सामने पढ़ रहे हैं। भगवान की कृपा से पाठ कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। इस पाठ के दरमियान श्री विशाल दीक्षित जी महाराज, आचार्य श्री अरुण द्विवेदी जी महाराज, हमारे दादा उमाशंकर मिश्रा जी पधारे हैं। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें। नारद उवाच अनरणस्य चरितं सुतादान समन्वितं श्रुत्वा गिरिवर स्तात किं चकार च तदुन। संस्कृत में न पढ़ करके हम और आप हिंदी में इसका दर्शन करते हैं। नारद जी बोले, हे तात, अरण्य के कन्यादान संबंधी चरित्र को सुनकर गिरिश्रेष्ठ ने क्या किया उसको कहिए। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि जब राजा अरण्य ने अपनी पुत्री को पिपलाद को दान कर दिया, वो प्रसंग जब हिमांचल जी को सुनाया है वशिष्ठ जी ने, तो उन गिरिश्रेष्ठ महाराज हिमांचल जी ने क्या किया, ये हमारे दिल में एक प्रश्न है। हे ब्रह्मा जी, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये शिव महापुराण ब्रह्मा जी के द्वारा नारद को सुनाई जा रही है। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अरण्य का कन्यादान संबंधी चरित्र सुनकर गिरिराज ने हाथ जोड़कर वशिष्ठ से पुनः पूछा। अब शैलेश बोले, हे वशिष्ठ, हे मुनि शार्दुल, हे ब्रह्मापुत्र, हे कृपानिधे, आपने अनरण्य का परम अद्भुत चरित्र कहा। तदनंतर अनरण्य की कन्या ने पिपलाद मुनि को पति रूप में प्राप्त करने के अनंतर क्या किया, वह सुखदायक चरित्र कहिए। वशिष्ठ जी से और जिज्ञासा हुई तो पूछने लगे, हैं हिमवान जी महाराज, कि भैया अब ये बताओ गुरुदेव महाराज कि चलो पिपलाद को कन्यादान कर दिया अनरण्य ने, लेकिन कन्यादान करने के बाद पद्मा ने क्या किया। आइए वशिष्ठ जी महाराज बोले, वशिष्ठो वाच पिंपलादो मुनिवरो वयस्या जर्जरो अधिकः गत्वा निजाश्रम नान्या नरण्य सुतया तया। वशिष्ठ जी बोले, अवस्था से जर्जर, पिपलाद मुनि को युवान तो थे नहीं, हैं, पिपलाद मुनि थे बुजुर्ग। अब कन्या को देख के सम्मोहित हो गए, वो एक अलग बात है। मन किसी भी अवस्था में किसी भी समय कहीं पर मोहित हो सकता है। हाँ, इस प्रसंग से ये आप उठा लीजिए। मन का मोहित होना अवस्था से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पिपलाद मुनि बहुत बड़े बुजुर्ग हो चुके थे। पद्मा तो भी युवान थी, पद्मा पर मोहित हुए और कन्या को राजा से मांग लिया। वशिष्ठ जी ने कहा, अवस्था से जर्जर मुनि श्रेष्ठ पिपलाद अनरण्य की उस कन्या के साथ अपने आश्रम में जाकर बड़े प्रेम से निवास करने लगे। हे गिरिराज, वे वहाँ वन में श्रेष्ठ पर्वत पर इंद्रियों को वश में करके तपस्या परायण हो नित्य अपने धर्म का पालन करने लगे। वह अनरण्य कन्या भी मन, वचन तथा कर्म से भक्तिपूर्वक मुनि की सेवा करने लगी। अब आप समझने योग्य प्रसंग है। हाँ, पिताजी ने दे दिया कन्या पिंपलाद मुनि को अपनी। वो जब अवस्था में बुजुर्ग थे, जीर्ण थे, फिर भी उस कन्या ने मुनि की भक्तिपूर्वक सेवा की।
जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण की सेवा करती हैं। किसी समय जब वह सुस्मित भाषिणी गंगा स्नान करने जा रही थी, तब माया से मनुष्य रूप धारण किए धर्मराज ने उसे रास्ते में देख लिया। आहा, धर्मराज जी महाराज देख लिए, गंगा स्नान जा रही थी कन्या करने। वे अनेक प्रकार से अलंकारों से भूषित मनोहर रत्नों से जड़ित रथ पर विराजमान थे। वे नव यौवन से संपन्न एवं कामदेव के समान अत्यंत कमनीय थे। प्रभु धर्म उस सुंदरी पद्मा को देखकर, प्रभु धर्मराज महाराज उस कन्या सुंदरी पद्मा को देखकर उस मुनि पत्नी के अंतःकरण का भाव जानने के लिए उससे कहने लगे। धर्मराज जी महाराज ने देखा और धर्मराज जी महाराज मोहित हो गए हैं। अब उस कन्या से कहने लगे। धर्मराज बोले, हे सुंदरी, हे राजयोग्य, हे मनोहरे, हे नवीन यौवन वाली, हे कामिनी, हे नित्य युवा में रहने वाली, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। हे तमंगी, मैं सत्य कहता हूँ कि तुम जराग्रस्त माने जरा माने रोगग्रस्त पिप्लाद मुनि के समीप शोभित नहीं हो रही हो। आहा, तुम तपस्या में लगे हुए क्रोधी तथा मरणोन्मुख ब्राह्मण को त्याग कर मुझ राजेंद्र काम कला में निपुण एवं कामातुर की ओर देखो। अब धर्मराज जी अपना पिपलाद मुनि के पास कहाँ, आप पिपलाद मुनि बेचारे बुजुर्ग हैं, वहाँ कहाँ चक्कर में पड़ी हो, तुम हमारी तरफ देखो, हमें देखो, हम कामातुर हैं, काम कला में निपुण हैं, आपको संतुष्ट कर देंगे। वो बुजुर्ग आदमी के पास कहाँ पड़ी हो चक्कर में, ऐसे वचन कहे। सुंदरी स्त्री अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य के प्रभाव से ही सौंदर्य प्राप्त करती हैं। जो सुंदर स्त्रियां हैं वो अपने पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म करती हैं, उन अच्छे कर्मों से उनको सुंदरता परमात्मा देता है। किंतु वह सब किसी रसिक के आलिंगन से ही सफल होता है, रसिक के आलिंगन से सफल होता है। ये वचन धर्मराज ने पद्मा से कहे। हे कांते, तुम इस जरा जर्जर पति को छोड़कर हजारों स्त्रियों के कांत तथा काम शास्त्र के विशारद मुझे अपना किंकर बनाओ हैं, और निर्जन मनोहर वन में पर्वत पर तथा नदी के तट पर मेरे साथ विहार करो तथा इस जन्म को सफल करो। कहाँ चक्कर में पड़ी हो पिपलाद मुनि के, आइए, हम काम कला में निपुण हैं, आप आइए हमारे साथ आकर के विहार करो। ऐसे वचन धर्मराज ने कहे। वशिष्ठ जी महाराज सुना रहे हैं किसको, पर्वतराज हिमालय को ये कथा। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार कहकर वे ज्यों ही रथ से उतरकर उसका हाथ पकड़ना ही चाहते थे कि वह पतिव्रता कहने लगी। अब पद्मा क्या बोलेगी ये सुनने योग्य है। धर्मराज ने तो अपना काम कर दिया। पत्नी पद्मावती बोली, पतिव्रता पद्मा बोली, हे राजन, तुम तो बड़े पापी हो, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। यदि तुमने मुझे और सकाम भाव से देखा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे, तो शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। मैं तपस्या से पवित्र शरीर वाले उन मुनिश्रेष्ठ पिपलाद को छोड़कर पर स्त्रीगामी एवं स्त्री के वश में रहने वाले तुमको कैसे स्वीकार कर सकती हूँ, तुमको कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। स्त्री के वश में रहने वाले के स्पर्श मात्र से सारा पूर्ण रस नष्ट हो जाता है। देखो, पर स्त्री वश में, जैसे जो आदमी ज़्यादा स्त्रियों के वश में हो जाता है फटाफट, उसको वो जिस स्त्री को छू लेगा तो उस स्त्री के पुण्य नष्ट हो जाएंगे, ऐसा पद्मा ने कहा है। स्त्री, जो स्त्री जित और दूसरे की हत्या करने वाला पापी है,
उसका दर्शन भी पाप उत्पन्न करने वाला है होता है। जो पुरुष स्त्री के बस में रहने वाला है वह सत्कर्म में लगे रहने पर भी सदा अपवित्र है। ये बात नोट करने वाली है। पर स्त्री गमन करने वाला अगर कोई पुरुष है और वो भले ही सत्कर्म में लगा हो, भले ही सत्कर्म कर रहा हो, पूजा पाठ होम इत्यादि यज्ञ इत्यादि कर रहा हो, हैं, फिर भी वो सदैव पवित्र है, क्योंकि वो पर स्त्री की तरफ दृष्टि गलत डाल रहा है। वाह, भगवान भला करे। बहुत सुंदर बात है। पितर देवता तथा सभी मनुष्य उसकी निंदा करते हैं, चाहे जितना सत्कर्मी हो, बाबा हो, ढोंगी बाबा हो, पाखंडी हो, चाहे जितना पूजा पाठ कर रहा हो। भागवत कहती है, शिव पुराण कहती है कि शिव पुराण ये कहती है कि उसके बावजूद भी यदि व्यक्ति केवल पर स्त्री गमन में रत करता है, पर स्त्री में कुदृष्टि रखता है, भाव अच्छे नहीं रखता, तो उसके सारे सत्कर्म विफल हैं भैया। जिसका मन स्त्रियों के द्वारा हर लिया गया है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या तथा दान से क्या लाभ है। पद्मा ने कहा, तुमने माता के समान मुझ में स्त्री की भावना से जो इस प्रकार की बात कही है, इसलिए समय आने पर मेरे श्राप से तुम्हारा नाश हो जाएगा। मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। धर्मराज जी परेशान हो गए हैं। भाई, शिव महापुराण कहती है कि कभी भी पर स्त्री पर, दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। हैं, कुदृष्टि डालने से उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उस व्यक्ति को जो देखता है तो उसको भी पाप लगता है। हैं, कितना बड़ा अपराध है भैया। ये शिव महापुराण कहती है। वशिष्ठ जी बोले, सती के शाप को सुनकर वे देवेश धर्मराज राजा का रूप त्याग कर अपना स्वरूप धारण करके कांपते हुए कहने लगे, कांपने लगे हैं। धर्मराज कांपने लगे। अब आप समझो, पतिव्रता स्त्री अगर किसी को श्राप दे दे हैं तो भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता है। भगवान कहता है, जाओ तुम ज्यादा काम, जाओ अपना झेलो। कांपने लगे। धर्मराज बोले, धर्म बोले, हे माता। अब माता पर आ गए। अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, माते। हे माता, हे सती, आप मुझे ज्ञानियों के गुरुओं का भी गुरु तथा पराई स्त्री में सर्वदा मात्र बुद्धि रखने वाला समझें। मैं आपके मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए आपके पास आया था और आपका अभिप्राय जान लिया, किंतु हे साध्वी, विधि से प्रेरित होकर आपने मुझे श्राप देकर मेरा गर्व नष्ट किया। यह तो आपने उचित ही किया है, कोई विरुद्ध कार्य नहीं किया। इस प्रकार का शासन उन मार्गगामियों के लिए ईश्वर द्वारा निर्मित है। धर्मराज को बोध हो गया कि हमने गलती करी, परीक्षा ले ली पतिव्रता स्त्री की। जो स्वयं सबको महान सुख दुख देने वाले हैं और संपत्ति तथा विपत्ति देने में समर्थ हैं, उन शिव के प्रति नमस्कार है, जो शत्रु मित्र प्रीति तथा कलह का विधान करने में और सृष्टि का सृजन एवं संहार करने में समर्थ हैं। उन शिव को नमस्कार है, क्योंकि ये सब शिव का ही चमत्कार है। धर्मराज ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, जिन्होंने पूर्व काल में दूध को शुक्ल वर्ण का बनाया, जल में शैत्य उत्पन्न किया और अग्नि को दाह करता शक्ति प्रदान की। उन शिव को नमस्कार है, उन भोलेनाथ को नमस्कार है, मेरे बाबा को नमस्कार है, जिन्होंने प्रकृति का महत आदि तत्वों का एवं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का निर्माण किया है। उन शिव को नमस्कार है, उन भोले बाबा को नमस्कार है। भगवान कृपा बनाए रखें। हैं, मेरे भोले बाबा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर
जगत गुरु धर्मराज उस पतिव्रता के आगे खड़े हो गए। वे उसके पतिव्रत से संतुष्ट होकर आश्चर्य से चकित रह गए और कन्या तथा पिपलाद की पत्नी वह साध्वी पद्मा उन्हें धर्मराज जानकर चकित होकर कहने लगी, हैं आप धर्मराज हैं, जय हो। पद्मा बोली, हे धर्म, आप ही सबके समस्त कर्मों के साक्षी हैं। हे विभु, आपने मेरे मन का भाव जानने के लिए यह कपट रूप क्यों धारण कर लिया है, क्यों धारण कर लिया? हे ब्राह्मण, यह जो कुछ मैंने किया है उसमें मेरा अपराध नहीं है। हे धर्म, मैंने अज्ञान से स्त्री स्वभाव के कारण आपको व्यर्थ श्राप दे दिया है। हे मैं इस समय यह सोच रही हूँ कि उस श्राप की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे चित्त में अब वह बुद्धि स्फुरित हो गई जिससे मैं शांति प्राप्त कर लूँ। यह आकाश, यह सभी दिशाएं, यह वायु भले ही नष्ट हो जाए किंतु पतिव्रता का श्राप कभी नष्ट नहीं होता है। कि सब कुछ नष्ट हो सकता है दादा, लेकिन पतिव्रता का श्राप नष्ट नहीं होता। हे देवराज, आप सतयुग में अपने चारों पैरों से सभी समय पूर्णमासी के चंद्रमा के समान दिन रात शोभित हो रहते हैं। यदि आप नष्ट हो जाएंगे तब तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर मैंने यह झूठा श्राप दे दिया, मैंने क्या किया? हे सुरोत्तम, पद्मा कह रही है, हे सुरोत्तम धर्मराज, हे विभु, आप मेरे श्राप की व्यवस्था को सुनिए। अब वो व्यवस्था बताएंगी। हैं, त्रेता युग में आपका 1 पाद, द्वापर में 2 पाद, कलयुग में 3 पाद नष्ट होगा और कलि के अंत में आपके सभी पाद नष्ट हो जाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है? धर्म के कई पद नष्ट हो गए, पूर्ण नष्ट नहीं हुआ। पहले तो कहा था पूर्ण नष्ट हो जाइए, लेकिन पूर्ण नष्ट नहीं हुआ। शिव महापुराण कहती है कि पद्मा ने श्राप दिया था धर्म को और धर्म से कहा था कि त्रेता युग में आपका 1 पाद नष्ट होगा, द्वापर में 2 पाद, 2 गुना धर्म 2 नष्ट हो जाएगा, कलयुग में 3 पाद नष्ट हो जाएगा। इस समय जो कलयुग चल रहा है धर्म के 3 पद नष्ट हो चुके हैं। शिव पुराण कहती है पद्मा के श्राप के अनुसार कलि के अंत में जब कलयुग का अंत आएगा तो धर्म के सारे पद नष्ट हो जाएंगे। तदंतर सत्ययुग आएगा और फिर आप पूर्ण हो जाएंगे। कलयुग के बाद पुनः सतयुग आएगा तो धर्म पुनः स्थापित हो जाएगा। सत्य युग में आप सर्वव्यापक रहेंगे। अन्य युगों में युग व्यवस्था अनुसार आप कहीं कहीं जैसे तैसे घटते बढ़ते रहेंगे। मेरा यह सत्य वचन आपके लिए सुखदायक हो। हे विभु, हे विभो, अब मैं अपने पति की सेवा के लिए जा रही हूँ और आप अपने घर चले जाएं। पद्मा के श्राप का कारण है कि कलयुग में 3 पद 3 चरण धर्म के नष्ट हैं, अंत तक चारों नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, ये शिव महापुराण ब्रह्मा जी सुना रहे हैं अपने पुत्र नारद को। हे ब्रह्मा पुत्र नारद, पद्मा के इस वचन को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने वाली उस साध्वी से कहने लगे। धर्म जी बोले, हे पतिव्रते, तुम धन्य हो, तुम पतिभक्त हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर स्वीकार करो, तुम्हारा स्वामी तुम्हारी रक्षा करने के कारण युवा हो जाए, तुम्हारा पति रति में सूर, धार्मिक, रूपवान, गुणवान, वक्ता और सदा स्थिर यौवन वाला हो जाए। बताओ, पद्मा की वजह से पिंपलाद ऋषि जो जर्जर अवस्था में थे हैं वो युवान हो जाएंगे। हे सुबह, वह मार्कंड से भी बढ़कर चिरंजीवी हूँ, कुबेर से भी बढ़कर धनवान हूँ, इंद्र से भी बढ़कर ऐश्वर्यशाली रहें। वह विष्णु के समान शिव भक्त, कपिल के समान सिद्धि, बुद्धि में बृहस्पति के समान तथा समदर्शिता में ब्रह्मदेव के समान हो। तुम जीवन पर्यंत
स्वामी के सौभाग्य से संयुक्त रहो। हे सुभगे, हे देवी, तुम्हारा यौवन स्थिर रहे। धर्म ने उनको वरदान दिया। तुम अपने पति से भी अधिक चिरंजीवी एवं गुणवान 10 पुत्रों की माता होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे साध्वी, तुम्हारे घर नाना प्रकार की संपत्ति से, तुम्हारा घर नाना प्रकार की संपत्ति से पूर्ण हो, निरंतर प्रकाश युक्त तथा कुबेर के भवन से भी अधिक श्रेष्ठ हो। ये वरदान धर्म ने पद्मा को दिए। वशिष्ठ जी बोले। अब वशिष्ठ जी ये कथा सुना रहे हैं हिमांचल को। शिव महापुराण कहती है कि कभी भी पतिव्रता स्त्री की तरफ नजर उठाकर मत देखो, नष्ट हो जाओगे। शिव महापुराण कहती है धर्म कर्म कितने भी कर लो, लेकिन अगर आपकी मति, आपकी गति, आपका मन है दूसरे पति की पत्नी, दूसरे की पत्नियों में गति करेगा तो आपकी दुर्गति निश्चित है। ये शिव महापुराण कहती है। वशिष्ठ जी बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, इस प्रकार कहकर धर्मराज चुप होकर खड़े हो गए और वह भी उनकी प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करके अपने घर चली गई। धर्मराज भी पद्मा को आशीर्वाद देकर अपने घर चले गए और वे प्रत्येक सभा में प्रसन्न मन से पद्मा की प्रशंसा करने लगे। तदंतर वह पद्मा अपने युवा स्वामी के साथ नित्य एकांत में रमण करने लगी। बाद में उसके पति से भी अधिक गुणवान उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए हैं। स्त्री एवं पुरुषों को सुख देने वाली सारी संपत्ति उसके पास हो गई, जो सब प्रकार के आनंद को बढ़ाने वाली है और इस लोक तथा परलोक में कल्याणकारिणी हुई। अब शिव महापुराण हम लोगों से ये कहती है कि जो स्त्री अपने पति का प्यार करते हुए, पति की सेवा करते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करती है, तो उसे चाहे बूढ़ा पति मिले हैं, भगवान की कृपा से वो भी जवान हो जाएगा। दादा का बड़ा प्रेम है। शिव महापुराण आप सुन रहे हैं, बड़ा सुंदर है। सावन का सोमवार का दिन शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर है। शिव महापुराण कहती है हमारी सनातन बहन, सनातन धर्म की बहनों को ये योग्य है कि जिस प्रकार पद्मा ने अपने पति की पूर्ण मनोयोग के साथ सेवा की, पतिव्रत धर्म किया और उसको उनको धर्मराज ने वरदान दिया है, सब सुख पा गई। ऐसे हम और आप सब अपने घर में बहनों को, माताओं को शिक्षा दें कि जिस प्रकार पद्मा ने किया है ऐसे आप भी करें। किसने रोका है? हे शैलेंद्र, उन दोनों स्त्री पुरुषों का यह सारा पुरातन इतिहास मैंने आपसे वर्णन किया और आपने इसे अत्यंत आदरपूर्वक सुना। अतः आप इस चरित्र को जानकर अब वशिष्ठ जी कहने लगे कि अपनी कन्या पार्वती को शिव जी को प्रदान कीजिए और हे शैलेंद्र, अपनी स्त्री मैना के सहित अपना हठ छोड़ दीजिए, अपना हठ छोड़ दीजिए। 1 सप्ताह बीतने पर एक दुर्लभ उत्तम शुभ योग आ रहा है। उस लग्न में लग्न का स्वामी स्वयं अपने घर में स्थित है और चंद्रमा भी अपने पुत्र बुध के साथ स्थित रहेगा। चंद्रमा रोहिणी युक्त होगा, इसलिए चंद्र तथा तारागणों का योग भी उत्तम है। मार्गशीर्ष का महीना है, उसमें भी सर्वदोष विवर्जित चंद्रवार यानी कि सोमवार का दिन है। वह लग्न सभी उत्तम ग्रहों से युक्त तथा नीच ग्रहों की दृष्टि से रहित है। उस शुभ लग्न में बृहस्पति उत्तम संतान तथा पति का सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। हे पर्वते, हे हिमालय, हे हिमांचल, मेरे कहने से ऐसे शुभ लग्न में अपनी कन्या मूल प्रकृति रूपा ईश्वरीय जगदम्बा को जगत पिता शिव जी के लिए प्रदान करके आप कृतार्थ हो जाइए। ये बात वशिष्ठ जी ने हिमांचल को समझाई।
ब्रह्मा जी की शिव पुराण कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ये कहकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी अनेक लीला करने वाले प्रभु शिव का स्मरण करके चुप हो गए। इत श्री महापुराणे द्वितीयानाम रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंडे पद्मा पिप्पलाद चरित वर्णम नामक पंचत्रिशो अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पद्मा पिंपलाद चरित वर्णन नामक 35वां अध्याय पूरा हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। ये 35वां अध्याय जो है पूर्ण हो गया। आइए 36वें अध्याय की तरफ गति करते हैं। 36 अध्याय में हम और आप ब्रह्मा जी जो शिव महापुराण सुना रहे हैं, उसमें 36वें अध्याय में पार्वती खंड रुद्र संहिता के अंतर्गत हम और आप कथा सुनेंगे। सप्त ऋषियों के समझाने पर हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना, सप्त ऋषियों द्वारा शिव के पास जाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बताकर अपने धाम को जाना। सप्त ऋषियों को भगवान भोलेनाथ ने भेजा था समझाने के लिए, तो उस अध्याय में समझाएंगे तो हिमांचल जी मान जाएंगे। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी की बात सुनकर अपने गणों एवं भार्या सहित विस्मित होकर गिरिराज हिमालय पर्वत से कहने लगे। विस्मित होकर गिरिराज हिमालय पर्वतों से कहने लगे, अपने समुदाय से कहने लगे। हिमालय बोले, हे गिरिराज, मेरो हे सहाय, हे गंधमादन, हे मंदर, हे मैनाक, हे विंध्य, हे पर्वतेश्वरों। ये पर्वतों के नाम हैं। जो ये पर्वत हैं ये सब उनके सभा में उपस्थित थे। हे गिरिराज वरों, मेरे सहाय, हे गंधमादन, हे मंदर, हे मैनाक, हे विंध्य, हे पर्वतेश्वरों, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे हैं, अब मुझको क्या करना चाहिए, इस संबंध में आप लोग विचार करें और मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक हो वैसा बताइए। ब्रह्मा जी बोले, उनकी बात सुनकर ब्रह्मोवाच, उनकी बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके प्रेम पूर्वक हिमालय से कहने लगे। पर्वत बोले, पर्वतों का समुदाय सभा में था, जब समझाया वशिष्ठ जी ने सप्त ऋषियों ने, तो अपने सभा में पर्वतों से पूछने लगे। तो पर्वत बोले, इस समय बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो लोग नहीं समझते हैं वो समझेंगे पर्वत कैसे बोले। अरे भैया, पहले पर्वत भी बोलते थे, पेड़ भी बोलते थे, पौधे भी बोल लेते थे, पर्वत उड़ लेते थे, पर्वत जहाँ चाहते थे वहाँ चले जाते थे। यही तो सब शिव की महिमा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये अनंत कथा है, ये समझने के लिए, दिमाग लगाने के लिए नहीं है, ये भावनाओं के साथ सुनने के लिए है। पर्वत बोले, इस समय बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कार्य तो हो ही गया है। हे महाभाग, यह कन्या देवताओं के कार्य के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसका अवतार ही जब शिव के लिए हुआ है तो इसे शिव जी को दे देना चाहिए। इसने रुद्र की आराधना भी की है और रुद्र ने इसे स्वीकृति भी प्रदान की है।
तो अब चिंता क्यों करते हो, दे दो। ब्रह्मोवाच मेरु आदि, ब्रह्मा जी बोले, मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अनुनहंती शिव पार्वती के विवाह के लिए अनेक प्रकार के वचनों तथा विविध इतिहासों से उस मैना को समझाया। तब शैल पत्नी मैना सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने मुनियों अनुधंती तथा हिमालय को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ उन मुनियों की सेवा करके प्रसन्नचित्त भ्रम रहित होकर हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। हिमालय बोले, हे भाग्यवान सप्तऋषिगण, आप लोग मेरी बात सुनिए। मैंने शिवा और शिव जी का सारा चरित्र सुन लिया। मेरा संदेह दूर हो गया। मेरा यह शरीर पात्नी मैना, पुत्री पुत्र रिद्धि सिद्धि तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है, वह सब शिव का ही है, इसमें संदेह नहीं है। सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा, ऐसा हिमालय जी बोले। ब्रह्मोवाच ब्रह्मा जी बोले, उन्होंने इस प्रकार कहकर उस पुत्री को और आदर पूर्वक देखकर उसके अंगों को अलंकारों से सुसज्जित कर उसे सप्त ऋषियों की गोद में, बहुत सुंदर शिव महापुराण है भाई, बैठा दिया। तदंतर शैलराज ने पुनः प्रेम से ऋषियों से कहा, मुझे शंकर का यह भाग उन्हें अवश्य देना है, ऐसा मैंने निश्चय किया है। ऋषि बोले, हे गिरे, भगवान शंकर गृहीता होने के कारण भिक्षुक हैं, आप कन्यादान देने के कारण दाता हैं और देवी पार्वती भिक्षा हैं। अब इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। शिव महापुराण कहती है कि जो कन्यादान करता है वो दाता है, जो कन्यादान करता है वो दाता है। दाता माने देने वाला, जो कन्या का दान लेता है वो भिक्षुक है, भिखारी है। पार्वती जी भिक्षा है, अरे आप तो दाता हैं जी। हे हिमालय, जिस प्रकार सभी शिखरों से ऊंचे होने के कारण आपके शिखरों की श्रेष्ठता है, उसी प्रकार आप भी संपूर्ण पर्वतों के अधिपति होने के कारण सबसे उत्तम हैं तथा धन्य हैं। ऐसा ऋषि बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मोवाच, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर निर्मल ब्रह्मा जी नारद को महाशिव पुराण सुना रहे हैं। बीच में जो प्रसंग आते हैं तो वो अपना व्याख्यान होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, इस प्रकार कहकर निर्मल मन वाले मुनियों ने हाथ से स्पर्श करके कन्या को आशीर्वाद दिया कि शिव को सुख देने वाली बनो, तुम्हारा कल्याण हो। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर उन सभी मुनियों ने प्रसन्नता पूर्वक हिमालय को आशीर्वाद रूप में फूल तथा फल अर्पित करके विश्वास उत्पन्न कराया। परम पतिव्रता सुमुखी अनुधंती ने शिव जी के गुणों से मैना को प्रलोभित किया। तदंतर हिमालय ने दाढ़ी में हरिद्रा और कुमकुम से मार्जन किया और लौकिकाचार पूर्वक सारा मंगल किया। तदंतर चौथे दिन शुभ लग्न का निश्चय कर परम पर वे संतुष्ट हो गए। मुनिगण शिव जी के पास गए। वहाँ जाकर शिव जी को प्रणाम कर अनेक सूक्तों से उनकी स्तुति कर वे वशिष्ठ आदि सभी मुनि कहने लगे। तैयार हो गए हिमांचल जी शादी के लिए। चौथे दिन भगवान का विवाह। ऋषि बोले, हे देव देव महादेव, हे परमेश्वर, हे महाप्रभु, आपके सेवक हम लोगों ने जो किया है उस बात को प्रेम से सुनिए। हे महेशान, हम लोगों ने इतिहास पूर्वक अनेक प्रकार के उत्तम वचनों से पर्वतराज हिमालय तथा मैना को बहुत समझाया, जिससे वे समझ गए।
अब उन्हें संदेह नहीं रहा। गिरीन्द्र ने वरदान देकर प्रतिज्ञा की है कि यह पार्वती आपकी है। अब आप अपने गणों तथा देवताओं को लेकर विवाह के लिए चलिए, क्यों चौथे दिन तो विवाह है। हे महादेव, हे प्रभु, आप शीघ्र ही विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए तथा संतान उत्पादन के लिए रीत के अनुसार पार्वती से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। उनकी यह बात सुनकर शिव जी प्रसन्नचित्त हो गए। मेरे बाबा प्रसन्न हो गए, वाह। और लौकिक चार में तत्पर होकर हंसते हुए इस प्रकार कहने लगे। महेश बोले, भोले बोले, मेरे बाबा बोले, क्या? हे महाभाग, मैंने तो विवाह न देखा है और न सुना है। आप लोग ही जैसी विधि देखे सुने हैं उसको बताइए। ब्रह्मा जी बोले। शिव जी के लौकिक शुभ वचनों को सुनकर वे देवाधिदेव सदाशिव हंसते हुए कहने लगे। ऋषि बोले, हंसते हुए कहा, हम तो कुछ जानते नहीं, आप जैसा चाहो लौकिक रीत करके शादी संपन्न करा दो भैया। तब ऋषि बोले, हे प्रभु, आप समाज सहित विष्णु को विशेष रूप से बुलाकर पुत्र सहित ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, सभी ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, अप्सरा, इन सबको तथा अन्य लोगों को आदर पूर्वक यहाँ बुलाओ, यहीं बुला लो। वे सब आपका कार्य सिद्ध करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर उनकी आज्ञा लेकर वे सभी सप्तऋषि शिव जी की महिमा का वर्णन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इत श्री महापुराणे द्वितीयानाम रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे सप्तऋषि वचनम नामक सप्तत्रिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में सप्तऋषि वचन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय हो, हर हर महादेव। दो अध्याय भाई हो गए। 2 अध्याय भोलेनाथ को समर्पित हैं। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, हे दया निधान आपकी जय हो। और इसी तरह 2-2 अध्याय करके प्रतिदिन सावन महीने के भर हम इस शिव महापुराण जहाँ तक भगवान चाहेगा वहाँ तक पाठ करेंगे। आप सब लोग सुनते रहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा शास्त्र है। शास्त्र में कोई लय तालबद्ध नहीं होता है, प्रेम पूर्वक के शास्त्र के वचन हैं। इन शास्त्र के वचनों को जो मन से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, भगवान की कृपा उसको अवश्य प्राप्त होगी। इसी भावना के साथ कल हम लोग 37वें अध्याय में गति करेंगे। 37वें अध्याय में हिमालय द्वारा विवाह के लिए लग्न पत्रिका का प्रेषण होगा, विवाह की सामग्रियों की तैयारी होगी तथा अनेक पर्वतों एवं नदियों का दिव्य रूप में सपरिवार हिमालय के घर आगमन होगा। सब आएंगे। धीरे धीरे हम लोग शिव जी के विवाह की तरफ बढ़ेंगे। भोलेनाथ का विवाह देखो कब संपन्न होगा, जब भगवान की स्थिति है। वैसे तो भोले बाबा बहुत ही दयालु हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आइए भगवान की जय जयकार कर लेते हैं। जय जयकार हो प्रभु। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। हे भोलेनाथ, आपकी सदा सदा के लिए जय जयकार हो। भगवान भोलेनाथ सब पर दया करें। आज सोमवार है, भोलेनाथ सावन भर भगवान की बड़ी पूजा आराधना है। हमारा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें। भोलेनाथ की भक्ति करने से परम सुख की प्राप्ति होती है और हम और आप ऐसे गति करें। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो।
आइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, जय शिव शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु नमः शिवाय, जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, जय शिव शंभु नमः शिवाय, नमः शिवाय प्रभु नमः शिवाय, जय शिव शंभु नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय, जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, जय शिव भोला नमः शिवाय, काशी विश्वनाथाय नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय, जय डमरूधर नमः शिवाय, जय शिव शंभु नमः शिवाय, केदारनाथाय नमः शिवाय, जय शिव शंभु नमः शिवाय, केदारनाथाय नमः शिवाय, जय शिव शंभु नमः शिवाय, रामेश्वराय राय नमः शिवाय, जय शिव शंभु नमः शिवाय, ओंकारेश्वर नमः शिवाय, जय शिव शंभु नमः शिवाय, जय डमरूधर नमः शिवाय, जय ममलेश्वर नमः शिवाय, महाकालेश्वर नमः शिवाय, ओंकारेश्वर नमः शिवाय, सोमनाथाय नमः शिवाय, वैद्यनाथाय नमः शिवाय, जय शिव शंभु नमः शिवाय, लीलौटीनाथाय नमः शिवाय, लीलौटीनाथाय नमः शिवाय, जय शिव शंभु नमः शिवाय, भूमिपुरवानाथ नमः शिवाय, टेढ़ेनाथ जी नमः शिवाय, काशी विश्वनाथाय नमः शिवाय, भोला वाले बाबा नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, जय डमरूधर नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 हरि भोलेनाथ नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, काशी विश्वनाथाय नमस्तुभ्यं, सोमनाथाय नमस्तुभ्यं, ओंकारेश्वर नमस्तुभ्यं, ममलेश्वरं नमस्तुभ्यं, सोमनाथाय नमस्तुभ्यं, रामेश्वराय नमस्तुभ्यं, केदारनाथाय नमस्तुभ्यं, जय शिव शंभु नमस्तुभ्यं, लीलौटीनाथाय नमस्तुभ्यं, मथना धाम नमस्तुभ्यं, मथना वाले बाबा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, राम सिया राम जय। आइए भोलेनाथ की जय जयकार कर लेते हैं। हम भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, ओंकार तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, भस्मधारी तुम्हारी जय जय हो, जटाधारी तुम्हारी जय जय हो, डमरूधारी तुम्हारी जय जय हो, रुद्रधारी तुम्हारी जय जय हो, नीलकंठ तुम्हारी जय जय हो, त्रिशूलधारी तुम्हारी जय जय हो, विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, अगरदानी तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो,
महाकाल तुम्हारी जय जय हो, चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय हो, ब्रह्मेश्वर तुम्हारी जय जय हो, भूतेश्वर तुम्हारी जय जय हो, महाकाल तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो, ओमनाथ तुम्हारी जय जय हो, दीननाथ तुम्हारी जय जय हो, कपिलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, बड़केश्वर तुम्हारी जय जय हो, मथुरा वाले बाबा की जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, लीलोटीनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोई फरवानाथ तुम्हारी जय जय हो, हृणनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, मथुरा वाले बाबा की जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, देवदेश्वर तुम्हारी जय जय हो, लीलोटीनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, टेमरेश्वर तुम्हारी जय जय हो, बड़केश्वर तुम्हारी जय जय हो, त्र्यंबकेश्वर तुम्हारी जय जय हो, रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, केदार तुम्हारी जय जय हो, केदार तुम्हारी जय जय हो, पशुपतिनाथ तुम्हारी जय जय हो, महाकाल तुम्हारी जय जय हो, मथुरा धाम तुम्हारी जय जय हो, मथुरा धाम तुम्हारी जय जय हो, मथुरा धाम तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, महाकाल तुम्हारी जय जय हो, मथुरा धाम तुम्हारी जय जय हो, रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, केदार तुम्हारी जय जय हो, डमरूधारी तुम्हारी जय जय हो, त्रिशूलधारी तुम्हारी जय जय हो, जटाधारी तुम्हारी जय जय हो, गंगाधारी तुम्हारी जय जय हो, चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय हो, शशिशेखर तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, मथुरा धाम तुम्हारी जय जय हो, देवकली धाम तुम्हारी जय जय हो, विपुरानाथ तुम्हारी जय जय हो, सब देवताओं की जय जय हो, सब स्थानों की जय जय हो, सारे धामों की भाई जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, 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 सारे धाम तुम्हारी जय जय हो, टेमरेश्वर तुम्हारी जय जय हो, राम खमरिया की जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोले विश्वनाथ की जय जय हो, सब देवताओं की जय जय हो, सब नाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जगन्नाथ तुम्हारी जय जय हो, ओमकार तुम्हारी जय जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो, त्र्यंबकेश्वर तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोले बाबा तुम्हारी सदा सदा के लिए जय जयकार हो। भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, प्रभु आपका सहारा है, भोले तेरा सहारा है, तो आपके सहारे में सारा बेड़ा पार हो जाए। YouTube पर ये आपको अपलोड हो जाएगा, टीवी पर लगा करके भगवान के महाशिव पुराण सुनिए। आज के प्रसंग में आप सबने सुना है कि शिव पुराण कहती है कि पतिव्रत धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है और एक पत्नी व्रत धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, जो व्यक्ति पराई स्त्री पर दृष्टि डालता है, चाहे जितना बड़ा पुण्य आत्मा हो, चाहे जितना बड़ा धर्मात्मा हो, चाहे जितने जब तब ज्ञान रुद्राभिषेक करता हो, अगर दूसरी स्त्री पर नज़र भी डाल दी है तो समझ लीजिए उसके सारे पुण्य समाप्त हैं। और जो पतिव्रत धर्म पालन करती है तो पिपलाद मुनि जैसे वृद्ध के साथ यदि शादी हो जाती है, उसके बावजूद अपने पतिव्रत धर्म के बल पर कितना बढ़िया किया।
भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। सावन के प्रथम सोमवार को की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम। एक लोटा जल सब मुश्किलों का हल, लेकिन जब दिल होगा निर्मल तब चढ़ाओ एक लोटा जल। 10 बाल्टी चढ़ाओ, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये मेरा कहना है भाई। मन हो निर्मल तब आपका हो एक लोटा जल, भगवान पर चढ़ाओगे तो आपको लाभ मिलेगा। नहीं तो एक लोटा नहीं, पूरा बाल्टा चढ़ा दो। मन में है कपट तो कोई फायदा नहीं है। केवल बाबा को पकड़ो, भोले बाबा को पकड़ो, हनुमान जी राम जी को पकड़ो, बाबा को मत पकड़ो। ये बाबा नहीं पकड़ना है, दादा भोले बाबा को पकड़ो। जय शिव भोले, जय हो। रात्रि को 9 बजे भगवान ने चाहा, वैसे एक रामायण में जाने का प्लान है, तो 9 बजे हम आपको रामचरितमानस पाठ में मिलेंगे। सुबह 9 साढ़े 9 बज जाता है, शिव महापुराण है, सावन में शिव महापुराण है। ऐसे धीरे धीरे सारे वेदों का हम और आप बैठ के चर्चा करेंगे। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अपने धर्म शास्त्रों को कहने और कहने का, सुनने सुनाने का मौका आपको ऑनलाइन मिलता रहेगा। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु दया निदान कृपा।